हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज मैं बात करने वाला हूँ पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिडिलाइट इंडस्ट्री जो कंपनी है ये स्पेशलिटी केमिकल्स की मार्केट लीडर है। यानी कि स्पेशलिटी केमिकल्स में जो भी स्टॉक्स हैं उनमें ये स्टॉक एक मार्केट लीडर है। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के बारे में। दोस्तों, आज मैं आपको इस कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है उसके बारे में बताऊंगा। थोड़ा सा हम लोग फाइनेंशियल्स देखेंगे, बैलेंस शीट के बारे में देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में देखेंगे और लास्ट में मैं आपको इसके वैल्यूएशन के बारे में बताऊंगा कि हमें ये स्टॉक खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस स्टॉक का जो प्राइस है वो अभी 1440 रुपये है और आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि एक लार्ज कैप स्टॉक है जिसका मार्केट कैप 70,000 करोड़ के भी ऊपर है। ये एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है। तो चलिए इसके बिज़नेस को समझने के लिए हम देखते हैं कि ये कौन से प्रोडक्ट्स में डील करती है। तो दोस्तों, आप सभी ने फेविकॉल का नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों, इसके पास काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो अलग अलग टाइप के केमिकल्स हैं जो अलग अलग टाइप की नीड्स को फुलफ़िल करते हैं। जैसे कि फेविकॉल जो कि वुड्स में यूज़ होता है, डॉक्टर फिक्सेट वाटर प्रूफिंग सोल्यूशन के लिए, फेविक्विक जो कि छोटी मोटी चीज़ों को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, एम सील और ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जिसकी वजह से इस कंपनी की जो सेल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो दोस्तों, अब मैं आपको पिडिलाइट इंडस्ट्री के वेबसाइट पे ले आया हूँ जहाँ पे हम इसके प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे फेविकॉल जो कि इसका बहुत फेमस प्रोडक्ट है वो है, फेविस्टिक जो कि कागज़ वगैरह चिपकाने के लिए यूज़ होता है। ये भी अपने सेगमेंट में एक मार्केट लीडर है जिसकी सेल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और अगर मैं अदर प्रोडक्ट्स की बात करूं जो इसके अदर ब्रांड्स हैं तो उसमें एक ये मोटोवैक्स ब्रांड है जो कि कार्स या बाइक्स में जो पेंट रहता है उसको शाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक न्यू प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड आगे जाके बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। रॉफ जो कि टाइलिंग में यूज़ होता है, जो भी टाइलिंग सॉल्यूशंस है, स्टोन इंस्टॉलेशन, ये सारी चीज़ों में रॉफ प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट कंस्ट्रक्शन सेगमेंट का है, रियल एस्टेट सेगमेंट का है। रंगीला ये थोड़ा सा प्रोडक्ट कम चलता है पर फिर भी इनकी रेंज में है। टर्मिनेटर आपकी टर्माइट को मिटाने के लिए यूज़ होता है। स्टील ग्रिप, पीवीसी के जो भी पाइप्स आते हैं उनको जोड़ने के लिए, फेविगम, वुडफिन, WD-40 और ऐसे काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं पिडिलाइट इंडस्ट्री के पास जिससे ये कंपनी ग्रो कर रही है इतने सालों से और इतना ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट कमा रही है। तो दोस्तों, ये हो गई ब्रांड की बात। अब हम देखते हैं इस कंपनी के बारे में और ज़्यादा डिटेल से। तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपको लेके चल रहा हूँ इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पर। अब हम फाइनेंशियल्स में इसका इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पे मैं टिकरटिव वेबसाइट का यूज़ कर रहा हूँ देखने के लिए इनकम स्टेटमेंट को। जो इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है, 8.78% से बढ़ रही है 5 सालों से, जो कि बढ़िया बात है। जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज़ हुआ है 10% से 12% तक, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जो नेट इनकम है वो थोड़ी सी कम हुई है दूसरे स्टॉक्स के मुकाबले। अब दोस्तों, यहाँ पे जो इसका रेवेन्यू है हम उस पर ध्यान देते हैं। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो ये साल दर साल बढ़ता जा रहा है। FY 16-17 में 5% बढ़ा, 17-18 में 8.5% बढ़ा, FY 18-19 में 16% बढ़ा और FY 19-20 में सिर्फ 3% बढ़ा। जो जनवरी से लेकर मार्च वाला क्वार्टर है उसमें कोरोना वायरस की वजह से थोड़ी सी गिरावट आई होगी रेवेन्यू में, पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो रेवेन्यू भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो 70,000 करोड़ की कंपनी है तो इसका जो मार्केट कैप वगैरह है वो भी अच्छा है, रेवेन्यूज़ बहुत अच्छे हैं। FY 2020 के रेवेन्यू 7,500 करोड़ के आसपास थे। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो हम वो भी देख लेते हैं। जो इसके प्रॉफिट मार्जिन्स हैं, अगर मैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस यानी कि बिना इंटरेस्ट और बिना टैक्सेस के जो प्रॉफिट लगता है उसकी बात करूं तो वो जो मार्जिन्स है वो FY 2017 में 22% के आसपास थे, 2018 में 22% थे, 2019 में 18% थे और 2020 में 20.18% थे। तो दोस्तों, इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 19 से 20% के आसपास है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट सेल करती है ये डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल करती है। रिटेल प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं, इसलिए जो रिटेल प्रोडक्ट्स हैं उसमें मार्जिन बहुत अच्छा है। ये जो रेवेन्यू इनका है, अगर मैं इसका ब्रेकअप करूँ तो 100% में से लगभग 80% ये कंज्यूमरेबल
जो भी हमारे कंज्यूमर सेगमेंट है उसमें ये प्रोडक्ट सेल करती है, और जो 20% प्रोडक्ट्स हैं इनके, ये इंडस्ट्रियल सेगमेंट में ये सेल करती है। तो दोस्तों जो कंज्यूमर सेगमेंट है वहाँ पे प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए इनके जो मार्जिन्स हैं, अगर मैं नेट इनकम देखूँ तो उसमें भी जो इनके मार्जिन्स दिख रहे हैं वो 15% के आसपास दिख रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो कंज्यूमर्स खरीदते हैं। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ पीयर कंपैरिजन के बारे में। अगर दोस्तों मैं पीयर कंपैरिजन की बात करूँ तो पिडिलाइट इंडस्ट्री का पीयर है पीआई इंडस्ट्रीज़, जो कि एग्रो रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाता है, अतुल लिमिटेड, ग्रोथवेट्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो दोस्तों ये जो पीयर हैं इनके, ये पीयर्स भी पिडिलाइट को डायरेक्ट कंपटीशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पिडिलाइट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्डाइज है, और लोकल मार्केट में अगर आप जाएंगे तो पिडिलाइट का कोई एज सच कॉम्पिटिटर है नहीं। तो दोस्तों इस कंपनी का जो कंपटीशन है वो काफ़ी कम है, इसी वजह से ये जो कंपनी है मार्केट लीडर है, और इस कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो दोस्तों इसकी जो मार्केट लीडरशिप पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से स्टॉक एक बाय पोजीशन बनाई जा सकती है। अब दोस्तों मैं आपको ले आता हूँ होल्डिंग पे। अगर मैं होल्डिंग की बात करूँ तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो लगभग 70% के आसपास है। म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो लगभग 3.5% के आसपास है। DIIs यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होल्डिंग्स जो हैं वो 7.89% है। जो FIIs की होल्डिंग है वो 12% के आसपास है, और अदर पार्टीज़ की जो होल्डिंग है वो 10% के आसपास है। तो होल्डिंग्स को देख के पता चलता है कि ये जो कंपनी है ये प्रमोटर्स द्वारा चलाई जा रही है। प्रमोटर्स इस कंपनी के मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब हम थोड़ा सा हमने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने इनकम स्टेटमेंट देखा, अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट के बारे में। दोस्तों अभी तक हमने इनकम स्टेटमेंट और होल्डिंग्स, पीयर कंपैरिजन, ये सारी चीज़ें देखी। अब हम बैलेंस शीट में थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होती हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होती है देखना बैलेंस शीट में, वो ये होता है कि कंपनी में कर्ज़ा कितना है। अगर मैं कर्ज़े की बात करूं तो मुझे जाना पड़ेगा लाइबिलिटीज़ साइड में। लाइबिलिटी साइड में अगर मैं देखूं तो जो इनकी टोटल लाइबिलिटी है वो 5,900 करोड़ के आसपास है, और अगर मैं इनके डेट की बात करूं जो कि टोटल लॉन्ग टर्म डेट है तो वो 8.5 करोड़ के आसपास है, जो कि काफ़ी कम है। तो इस कंपनी पे कोई कर्ज़ा है नहीं एज सच। और अगर मैं करंट एसेट की बात करूं जिसमें मुझे देखना है कैश, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना, तो वो 1300 करोड़ के आसपास है, जो कि बहुत अच्छा है। रिसीवेबल्स भी 1000 करोड़ के आसपास है FY 2020 में। इन्वेंट्री भी ठीक ठाक है 900 करोड़ के आसपास, और अदर करंट एसेट्स 249 करोड़ के आसपास है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। एसेट बेस जो है इस कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्ग है, लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा है नहीं। तो ये सारी चीज़ें देख के हमें पता चलता है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत अच्छे हैं। कंपनी अच्छा रेवेन्यू कमा रही है, अच्छे मार्जिन है कंपनी के, जिस वजह से प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा है। जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 15% से भी ज़्यादा है। ये चीज़ हमें पता चलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के। तो दोस्तों अभी हमने इस कंपनी के ब्रांड्स के बारे में देखा, हमने ये जाना कि कंपनी प्रॉफिट कैसे कमा रही है, हमने थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नज़र डाली। अब हम जाते हैं वैल्यूएशन पर। तो अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो इसका जो PE रेशो है वो लगभग, अगर हम देखें ध्यान से, तो इसका PE रेशो 65 के आसपास है। तो ये जो PE रेशो है ये काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं पीयर से भी कंपेयर करूं तो भी PE रेशो बहुत ज़्यादा है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो देखूं तो ये 16 के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा है। दोस्तों इन दो रेशियोज़ को ही देख के मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि इस लेवल पे इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो स्टॉक है वैल्यूएशन वाइज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। PE रेशो बहुत ज़्यादा है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो बहुत ज़्यादा है, और अगर सेक्टर का PE रेशो देखूँ वो 19 के आसपास है। तो इस स्टॉक का PE रेशो सेक्टर के PE रेशो से लगभग 3 गुना ज़्यादा है। इसी वजह से इसमें हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। पर ये जो कंपनी है, कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर इसका प्राइस कल के दिन कम होता है, स्टॉक के प्राइजेस नीचे आते हैं, PE रेशो कम होता है, तो हमें डेफिनेटली इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। और इस कंपनी में मुझे आने वाले 3 से 4 सालों में 15% की ग्रोथ दिखती है,
क्योंकि इसके जो नए प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छा ग्रो करेंगे, पुराने प्रोडक्ट्स भी हैं उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल इन्फॉर्मेशन पिडिलाइट इंडस्ट्री के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।